बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है वो रेक्ट के इंस्टॉलेशन के ऊपर है। तो सबसे पहले रेक्ट का थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। रेक्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि फ़ेसबुक के लिए काम करने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका नाम जॉर्डन वाकी है ने बनाई थी। सबसे पहले फ़ेसबुक पर डिप्लॉय हुई थी 2011 में, फिर इंस्टाग्राम ने 2012 में इसको अडॉप्ट किया था। रेक्ट की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि रेक्ट अलाउ करती है वेब डेवलपर्स को लार्ज वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जो कि डेटा अपडेट कर देती है बग़ैर पेज रीलोड हुए, जिसकी वजह से जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं या मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट और रिलायबल होती हैं। एक चीज़ को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव में क्या फ़र्क है। बेसिकली रिएक्ट यूज़ की जाती है वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए और रिएक्ट नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो चलें रिएक्ट की इंस्टॉलेशन देखते हैं। रिएक्ट की इंस्टॉलेशन के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हैं रिएक्ट करने के लिए इंस्टॉल नोड.जेएस। सबसे पहले आपने नोड.जेएस इंस्टॉल करना है क्योंकि नोड.जेएस के ऊपर ही रिएक्ट इंस्टॉल होता है। उसके बाद विजुअल कोड जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप विजुअल कोड स्टूडियो या विजुअल कोड को ही यूज़ करें। जो भी कोड एडिटर आप यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट को टर्मिनल के थ्रू। तो देखते हैं, सबसे पहले इंस्टॉल करना है नोड.जेएस। नोड.जेएस इंस्टॉल करने के लिए हम सिंपली गूगल के अंदर लिखेंगे नोड.जेएस। नोड.जेएस लिखने के बाद सबसे पहले आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन सामने ही। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो बता देगा कि ऑलरेडी वो इंस्टॉलेशन जो सी है रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज़र विंडो के लिए उसने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे जाकर विंडो का इंस्टॉलेशन कर देंगे। उसके ऊपर सेव कर देंगे तो ये सेव कर देगा इस फाइल को नोड.जेएस की। क्योंकि नोड.जेएस मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉलेशन हुई हुई है तो बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आप यहाँ पर इस तरीके से जाकर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली आपने इसको जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी आपने सिंपली नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉलेशन कर लेनी है। इसके अंदर कुछ भी चेंज वगैरह नहीं करनी है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। दूसरा है विजुअल कोड स्टूडियो। विजुअल कोड स्टूडियो भी सिंपल उसी तरीके से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर डाउनलोड के बटन पर जाएंगे और अगेन ये आपसे पूछेगा विंडोज़ में करनी है, मैक में करनी है या लिनक्स में करनी है। तो आपने विंडो में करनी है, डायरेक्ट आप विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे। सेम उसी तरीके से ये आपकी फ़ाइल को सेव करने का ऑप्शन देगा। तो ये दोनों चीज़ें मेरे पास इंस्टॉल हुई हुई हैं तो मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल नहीं करूँगा, मैंने जस्ट डाउनलोड कर दिया है यहाँ पर। तो नेक्स्ट अब जो मेन टॉपिक है वो इंस्टॉलेशन है, उसकी तरफ हम जाते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपने cmd ओपन करना है, मतलब कि कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। तो cmd ओपन करने के लिए हम रन को ओपन करेंगे। रन ओपन करने की जो शॉर्ट कमांड है वो विंडो+R है। cmd ओपन करेंगे यहाँ पे एंटर करके। तो सी यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर में जाकर cmd ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम इंस्टॉलेशन करेंगे npm स्पेस देकर हम लिखेंगे इंस्टॉल -g एंड क्रिएट -react -app। npm का बता चुका हूँ और इसके आगे लिखना है इंस्टॉल और -g का मतलब है कि ग्लोबली इंस्टॉल होगा। अगर आप यहाँ पर -g नहीं लिखेंगे इंस्टॉलेशन तब भी हो जाएगी, लेकिन तब सिर्फ आप सी में इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी ड्राइव में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। -g का मतलब है कि ग्लोबली ये इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पर अब इसके बाद आप एंटर कर देंगे तो ये इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसकी बेसिकली इंस्टॉलेशन जो सी है वो डिपेंड करती है आपकी नेट की स्पीड के ऊपर और आपके प्रोसेसर पर। तो इसकी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमने इसको
जो है प्रोजेक्ट का फाइल बनानी है इसके लिए, जहाँ पर हमने इसको सेव करना है। अब मैं इसको सी में इंस्टॉलेशन इसकी हो चुकी है। अब मैं इसका प्रोजेक्ट जो है DEF कहीं पे भी जाकर बना सकता हूँ, ठीक है। वो बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली तरीके से जहाँ पर बनाना चाहता हूँ मैं उस ड्राइव में जाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंप्यूटर में गया हूँ, यहाँ पर मैं डी के अंदर बनाना चाहता हूँ इसकी फ़ाइल को। तो यहाँ पर जाकर मैं CMD लिखूँगा इस एड्रेस वाली जगह पर। इस जगह पर जाकर मैं CMD को ओपन करूँगा, क्योंकि जब मैं किसी और जगह पर वहाँ पर जाकर करूँगा सी के अंदर, तो वह सी के अंदर ही इसके फ़ोल्डर को बना देगा। जब मैं इस ड्राइव के अंदर आकर करूँगा डी ड्राइव जो कि लिखा हुआ है, जब मैं डी ड्राइव में करूँगा तो इसका जो प्रोजेक्ट बनेगा वो बनेगा रिएक्ट का प्रोजेक्ट डी के ड्राइव में। मैंने इसको ओपन कर दिया। अब ये डी ड्राइव में ओपन हो चुका है। यहाँ पर जाकर मैं इस अपनी जो मैंने आपको बताया था पहले ही यहाँ पर कि यहाँ पर आपने लिखना है क्रिएट रिएक्ट ऐप और अपने प्रोजेक्ट का नाम। आप प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने अगेन बल्कि CMD ओपन है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप। अब स्पेस देना है और मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। प्रोजेक्ट का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। इसके अंदर आप प्रोजेक्ट के नाम लिखेंगे जैसे कि माई हाइफन फर्स्ट हाइफन प्रोजेक्ट। अब ये मैंने लिख दिया है। अब इसके अंदर आप बगैर स्पेस के तो आप दे सकते हैं, तब आप सिर्फ एक ही वर्ड लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप दो वर्ड लिखना चाहते हैं तो उसके बीच में स्पेस नहीं दे सकते हैं। ये रूल है रिएक्ट का। तो इसके बाद आप इंटर करेंगे यहाँ पर। तो रिएक्ट की जो सी है इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है और ये इंस्टॉलेशन जो सी है मिनिमम 5 to 7 मिनट्स लेती है। तो जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। यहाँ पर मैं वीडियो को जो है स्किप कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सी है मेरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं अपनी ड्राइव में जाऊँगा तो वहाँ पर मुझे वही फोल्डर मिलेगा जो कि मैंने वहाँ पर बनाया था। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस नाम से बनाया था, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से। ये फ़ोटो यहाँ पर बन चुका है रिएक्ट का। इसको आप ओपन करेंगे तो इसकी सब फाइल्स यहाँ पर लोड हो चुकी हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के लिए सिंपली मैं माय प्रोजेक्ट में जाऊँगा, उसी तरीके से एड्रेस में जाकर CMD लिखूँगा। CMD लिखने के बाद और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको ओपन करने के लिए, लेकिन ये डायरेक्ट तरीका है। आप इसको डायरेक्ट तरीके से यहाँ पर कोड एडिटर में ओपन करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे COD कोड स्पेस डॉट, तो ये डायरेक्ट आपके जो कोड एडिटर है उसमें ओपन करेगा सारी फाइल्स को। तो देखिए इसने मेरा विजुअल स्टूडियो कोड जो सा है उसको ओपन कर दिया है। यहाँ पर इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर ये सारी फाइल्स हैं जो कि रिएक्ट की हैं। इसके अंदर जो सबसे मेन फ़ाइल है वो है app.js की। ये सबसे मेन फाइल्स है जो कि हम यूज़ करते हैं सारी कोडिंग करने के लिए। तो इसके अंदर हम अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रिएक्ट को इंस्टॉलेशन हो गई है। अब रिएक्ट को स्टार्ट कैसे करना है। रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पर लिखना है npm start START एंड दैट्स इट। तकरीबन 5 से 10 सेकंड लेगा ये। इसके बाद जो सी है आपका रिएक्ट को स्टार्ट कर देगा। तो देखिए स्टार्ट कर रहा है सर्वर को। क्योंकि काफ़ी चीज़ें ओपन हैं इसलिए ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। फर्स्ट टाइम क्योंकि ये सारी फाइल्स को लोड करता है इसलिए ये फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेगा स्टार्ट होने में। जब तक ये स्टार्ट हो रहा है ये बात याद रखिएगा कि आपने यहाँ पर जो स्टार्ट किया था इसको npm को यहाँ पर
यहाँ पर जो आपने स्टार्ट किया था, ये देखें अब आप कि जो आपने स्टार्ट किया था npm को, यहाँ पर ये लोकल होस्ट पर इंस्टॉल हो चुका है। ये आईपी एड्रेस मेरा दे रहा है जिस आईपी एड्रेस पर ये इंस्टॉल हुआ है, क्योंकि ये लोकल होस्ट मेरे लैपटॉप को इसने सर्वर बनाकर यहीं पर ये ओपन हो चुका है। सो परफेक्ट। अब आप देखें कि ये ओपन हो चुका है, रिएक्ट इंस्टॉलेशन हो चुकी है, ये रिएक्ट का लोगो है। अब मैं इसके अंदर जाकर हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ। सिंपली मैं अपने कोड में आऊँगा। मुझे इसमें से किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सबको डिलीट कर देता हूँ जो भी है एक्स्ट्रा। इस सब को मैं डिलीट करके डिफ में जो भी लिखा हुआ है सबको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ। सिंपली तरीके से h1 एंड हेलो वर्ल्ड, और मैं इसका कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिखा हुआ आगे है। मुझे रिएक्ट की जो खूबसूरती है वो यही है कि इसको रीलोड अभी आपको नहीं करना पड़ा, ये ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड, अपने चैनल का नाम लिख लेते हैं SM स्किल्स, और मैं कंट्रोल प्लस एस करके जैसे सेव करूँगा जो ऑटोमेटिकली रीलोड होगा और ये ऑटोमेटिकली मुझे इसने यहाँ पर शो कर दिया जो भी चेंजिंग यहाँ पर हुई है। सो नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।